जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2022 का महीना। इस महीने बनेगा दोहरा धन योग, डबल राजयोग। कैसे बनेगा उसकी विस्तार से चर्चा हम करेंगे। बाकी अन्य ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक आपकी राशि से किस राशि में चल रहे हैं, परिवर्तन होने पर उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में आ सकता है। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपके पास अपनी जन्म पत्रिका है और उसके अंदर 12 नंबर के अंदर बृहस्पति यानी चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आपकी मीन राशि है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और आपके पास अपनी कुंडली ही नहीं है और आपका बोलता नाम, आपका प्रसिद्ध नाम, आपका चर्चित नाम मीन राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत मैं करूँगा दोहरे राजयोग से। शास्त्र कहता है अच्छे भावों के अंदर अगर ग्रह चल रहे हों, अपनी राशियों में चल रहे हों और ब्रह्मांड में वो वक्री हो जाएं तो उनके फल को देने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी मैं बात कर रहा हूँ आपकी राशि के मालिक बृहस्पति की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ राशि से एकादश भाव के मालिक शनि की, कि कैसे ये दोनों ग्रह मिलकर दोहरा राजयोग धनयोग बना रहे हैं। क्या आप देखिए, राशि से कर्म स्थान और राशि के मालिक बृहस्पति हैं, जो कि हंस योग बनाकर चल रहे हैं, जो कि स्वग्रही चल रहे हैं, जो कि अब वक्री हो गए थे 28 जुलाई को। साथ ही साथ शनि भी अपनी राशि के अंदर स्वराशि होकर वापस आए हैं और वक्री अवस्था में, यानी वक्री ग्रह शास्त्र के अनुसार शक्त और शक्तिशाली होता है। ये ग्रह किसी भी चीज़ का रिपीटेशन देता है, ये बार बार लाभ दे सकता है, बार बार अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ये वो समय है जो लाभ देगा, यानी गेन का समय है, फ़ायदे का समय है, तरक्की का समय है, पैसा बढ़ने का समय है, प्रमोशन लेने का समय है। जॉब चेंज करी है, जॉब भी अच्छी पोजीशन पर मिली है, नौकरी में बदलाव हुआ है और नौकरी में अच्छे प्रमोशन के साथ बदलाव हुआ है कि पहले तनख्वाह कुछ थी, अब तनख्वाह बहुत बढ़कर मिल रही है। अचानक से बड़े धन के योग बनाना शनि से संभव है। और जब वो शनि राशि में बैठकर स्वराशि में बैठकर बृहस्पति पर अपनी तीसरी दृष्टि देता है तो लाभ का और राशि का संबंध बनता है, लाभ का और कर्म का संबंध बनता है, लाभ और धन के कारक बृहस्पति का संबंध बनता है कि बृहस्पति शनि के नक्षत्र में होते हुए शनि से दृष्ट भी हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ ये आता है कि इस ग्रह के अंदर पावर है। ये दोनों ग्रह आपसी साठ गांठ से आपका भला करने के लिए आ गए। ये मान सम्मान भी दिलाएंगे, ये स्वास्थ्य को भी ठीक रखेंगे, प्रसिद्धि देंगे, यश देंगे, धन सम्मान। इसी को कहते हैं हम दोहरा धन योग और दोहरा राजयोग। यानी ये महीना खाली महीना नहीं है, ये महीना कुछ बड़ा देकर जाने वाला महीना है। साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि आपके भाग्य स्थान के मालिक का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, कि जब तक भाग्य पूरा साथ ना दे तब तक आप पूर्ण फल नहीं ले पाएंगे। कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है, कर्म तो मजदूर भी कर रहा है, जो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक इतनी मेहनत करता है कि इतनी आप पूरे महीने में मेहनत नहीं करते होंगे, इतना वो अकेला एक दिन में कर देता है। लेकिन अगर उसका भाग्य तेज हो जाए तो वही मजदूर कोई बड़ा बिल्डर बन सकता है। ये भाग्य का खेल यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो मेहनत तो हर कोई अपने जीवन में कर रहा है, कोई कम कोई ज़्यादा। किसी को कम मेहनत से बहुत कुछ मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मेहनत से भी नहीं मिल रहा। ये भाग्य का खेल है। और भाग्य आपकी राशि के कौन है? वो मंगल है। कहते हैं भाग्य स्थान का मालिक अगर भाग्य स्थान में बैठे या देखे तो भाग्य की प्रबलता बढ़ जाती है। मंगल जो कि आपकी राशि से दूसरे घर में अंगारक योग बनाकर चल रहे थे, 10 अगस्त के बाद आपके भाग्य में ज़बरदस्त उछाल आने की पूर्ण संभावना बनेगी, क्योंकि मंगल आएंगे तीसरे घर में। अब मंगल के लिए फेवरेट हाउस है तीसरा, कि अगर मैं तीसरे घर में जाता हूं तो ये तीसरा घर है साहस और वृद्धि का, और मंगल है ऊर्जा और जोश के कारक, इसलिए मंगल को ये पसंद है। मंगल की तीसरे घर में बैठ के दृष्टि आती है, चौथी दृष्टि शत्रु भाव पर, के शत्रुओं का दमन करने में ये सक्षम है। इस मंगल की दृष्टि आती है भाग्य स्थान पर। इसको कहते हैं व्यक्ति अपनी मेहनत से भाग्य बना रहा है। मंगल की अष्टम दृष्टि आती है दशम भाव पे, व्यक्ति ने अपने जीवन में सडन गेन किया,
अचानक से कोई काम मिलना, अचानक से कोई प्रोजेक्ट पास होना, अचानक से अच्छी नौकरी, अच्छा काम, अच्छा प्रमोशन, अच्छी तरक्की प्राप्त करना, या कुछ बड़ा काम हाथ में आ गया, इस मंगल की बदौलत ही है। इसको कहते हैं कि व्यक्ति अपनी मेहनत करते हुए आगे बढ़ा और उसके भाग्य ने उसका साथ दिया और वो ग्रह अकेला ही धनयोग राजयोग बना गया। यानी शनि बृहस्पति के साथ साथ तीसरे ग्रह हैं मंगल, जो आपको कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं, जिसका बहुत अहम रोल है क्योंकि वो भाग्य स्थान के मालिक हैं। जब तक भाग्य प्रबल नहीं तब तक व्यक्ति यही कहेगा कि मेहनत हो रहा है, प्रयास हो रहा है, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन अब भाग्य भी साथ देगा। अब आपकी राशि से अगर हम शुक्र की स्थिति को देखें कि शुक्र मीन राशि वालों के लिए शत्रु है। हाँ, ये स्वभाव में एक दूसरे में शत्रुता रखते हैं क्योंकि इनकी विचारधारा बिल्कुल विपरीत है। एक देवताओं के आचार्य हैं बृहस्पति, एक शुक्राचार्य राक्षसों के, असुरों के आचार्य हैं। अब ये शुक्र सौम्य ग्रह होकर चौथे घर में, जहाँ पे इसको दिग्बल मिलता है कि किसी न किसी प्रकार से सुख साधन तो देता रहेगा, लेकिन ये अच्छे भावों का स्वामी नहीं है। जैसे ये अष्टम का स्वामी है जहाँ पर केतु बैठा है, और वो शुक्र जब यहाँ होता है तो परिवार को लेकर कुछ गोपनीय चिंताएं होती हैं। कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बाद भी मन में प्रसन्नता नहीं होती। 6 अगस्त के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और शुक्र आ जाएंगे पंचम भाव में। यहाँ आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि जब अष्टम भाव में केतु हो, अष्टमेश पंचम भाव में ट्रांजिट करे, आप अपनी गलतियों से अपना नुकसान ना कर बैठें। अपनी जल्दबाजी से या गलत फैसले से अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी नौकरी में, अपनी पढ़ाई में नुकसान ना कर लें। पढ़ाई से ध्यान भटकता है ऐसे कॉम्बिनेशन से, क्योंकि शुक्र को भौतिक सुखों का कारक कहा गया है। व्यक्ति का रुझान, व्यक्ति का ध्यान सुख, सौंदर्य, सुख साधनों के प्रति जाने लगता है। वो अपने कार्य से हटने लगता है, उसका ध्यान विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने लगता है, क्योंकि पंचम भाव रोमांस का है, पंचम भाव लव रिलेशनशिप्स का है। तो उन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी तकलीफ़ और समस्याएं मुझे यहाँ दिखाई दी हैं, इसलिए थोड़ा सा उन चीज़ों पे 6 अगस्त के बाद आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। बात करते हैं हम सूर्य के बारे में कि सूर्य देव आपकी राशि से पंचम भाव में चल रहे हैं। यानी फिर से एक तरफ शुक्र अष्टमेश होके वहाँ है, तो दूसरी तरफ सूर्य ने भी यही स्थिति दी कि भाई जो लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो अपने आप पर ध्यान रखो, वो अपने आप को भटकाव से बचाओ, वो अपने गलत डिसीजन से अपना नुकसान ना कर बैठें आप कि मैंने खुद ही गलती की, मैंने खुद ही ध्यान नहीं दिया और आज मेरे को नुकसान हो गया। वो कहाँ से आता है कॉम्बिनेशन? वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधान रखनी है। 17 अगस्त के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, फिर सूर्य छठे घर में वापस, यानी कुछ आराम 17 अगस्त के बाद लगेगा। कुछ रिजल्ट में पॉजिटिविटी, कुछ ध्यान लगना, कुछ पढ़ाई का अच्छा फल मिलने की जो उम्मीद है वो 17 अगस्त के बाद सूर्य के परिवर्तन से संभव दिखाई देंगी। बात करेंगे बुध के बारे में कि बुध आपकी राशि से चतुर्थेश भी है, सप्तमेश भी है। जहां पंचम भाव लव रिलेशनशिप के भाव में अष्टमेश शुक्र और षष्ठेश सूर्य का योग बना, वहीं सप्तम भाव का मालिक यहाँ, यानी मीन राशि वालों के लिए ये जो समय है, ये जो अगस्त का महीना है, ये लव रिलेशनशिप्स और मैरिड लाइफ दोनों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे समय में, क्योंकि 6th हाउस से जब कनेक्शन बन जाता है तो डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े झंझट होते हैं। आपको ये महीना बड़ी शांति से गुजारना है। आप ब्रेक ले सकते हैं, आप बात करना बंद कर सकते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर को समझाने का प्रयास करें कि भाई हमारे लिए ये महीना ठीक नहीं है, हम इस महीने फालतू की बातें नहीं करेंगे, अब तुम अपने काम में ध्यान दो, हम अपने काम में ध्यान देते हैं। उसके बाद स्थितियां ठीक हो जाएंगी, उसके बाद ग्रहों की स्थितियां मजबूत होंगी, क्योंकि 20 अगस्त तक जो है बुध यहीं रहेगा। अब ये चतुर्थेश भी है तो मन की अशांति को दर्शाता है, पारिवारिक अशांति को दर्शाता है। यानी एक तरफ व्यापार अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, पैसा अच्छा आ रहा है, प्रमोशन अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ व्यक्ति को पारिवारिक स्थिति संभालनी है, लव लाइफ संभालनी है, मैरिड लाइफ संभालनी है। उस विषय को लेकर चिंता है, काम धंधे को लेकर, पैसे को लेकर चिंता नहीं होगी। यानी स्थिति बराबर चलती रहेगी। व्यक्ति को जीवन साथी को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर किसी न किसी प्रकार की चिंता रहेगी। आपका लाइफ पार्टनर बीमार है, आपके लाइफ पार्टनर से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, दोनों के बीच में तू मैं हो गई है,
तो वो एक कॉम्बिनेशन यहाँ इस महीने दिखाई देता है, क्योंकि 20 अगस्त तक तो बुध यहाँ रहेंगे। 20 अगस्त के बाद स्थितियाँ कुछ सुधरेंगी, क्योंकि बुध यहाँ सप्तमेश होकर सप्तम भाव में उच्च के हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर प्लैनेटरी पोजीशन इस महीने अगर काम धंधे के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, धन संचय, प्रमोशन, तरक्की, इन सब के हिसाब से देखें तो बहुत बेटर है। लेकिन लव लाइफ, मैरिड लाइफ, पारिवारिक अशांति के हिसाब से ये महीना थोड़ा कमज़ोर है। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, बड़ा सावधानी से चलना है। तालमेल बना के रखें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी घर की लाइफ में, या अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ के अंदर। तो यहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि मीन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना कैसा है, जीवन के सभी क्षेत्रों पर आपका क्या क्या प्रभाव यहाँ पड़ने वाला है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।